अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है कोड्स की फॉर्म में, या हम कहते हैं जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है कोड की फॉर्म में, वो कोड होते हैं न्यूक्लियोटाइड कि जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है उससे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगी, उससे मींस के प्रोटीन कैसे बनेगी, इसको कहते हैं क्या चीज़? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन जो है ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। अब पहले स्टेप में क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है कोड की फॉर्म में वो कॉपी होती है, वहां से बनता है क्या चीज़? आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड स्टेप में आरएनए से बनेगी क्या चीज़? प्रोटीन बनेगी। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी। सेकंड स्टेप कहलाता है क्या चीज़? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब यही जो जीन एक्सप्रेशन है इसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। मींस के ये जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी मींस की जो ट्रांसलेशन होगी इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देखते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, या जीन कैसे एक्सप्रेस होता है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहला स्टेप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, उसको डिटेल से देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉपी होती है किस फॉर्म में? मैसेंजर आरएनए की फॉर्म के अंदर। ये पहला स्टेप है जो कहलाता है क्या चीज़? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम लोगों ने 3 स्टेप के अंदर देखना है। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेप है एलांगेशन। ठीक है। और थर्ड स्टेप है क्या चीज़? टर्मिनेशन। मींस के वही जो मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस है वो टर्मिनेट कैसे होगी, वो स्टॉप कैसे होगी। इस प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप है क्या चीज़? इनिशिएशन। अब सबसे पहले ये होता है, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, मींस के जो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होगी, उस जीन के स्टार्ट स्टार्ट जहां से जीन हो रहा है वहां से पहले एक रीजन होता है जो कहलाता है क्या चीज? प्रोमोटर रीजन। अब ये वो रीजन है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। इस रीजन के ऊपर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिससे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टाटा बॉक्स। इसको हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये आरएनए पॉलीमरेज प्लस उसके साथ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो क्या करते हैं? इस आरएनए पॉलीमरेज को क्या करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। पहचानने के बाद वहां आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करवाएंगे, और आरएनए पॉलीमरेज वहां से डीएनए को क्या कर देगा? अनवाइंड कर देगा। करने के बाद वहां पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना देगा। सेम वैसे ही अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो डीएनए रेप्लिकेशन वाला, वहां पे जैसे रेप्लिकेशन बबल बनता है। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं। प्रोमोटर रीजन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये कहते हैं कि प्रोमोटर रीजन स्पेसिफिक सीक्वेंस है डीएनए का जो सर्व करता है एज ए बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। जहां से ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो वो पॉइंट कहलाता है, डीएनए का वो सीक्वेंस कहलाता है प्रोमोटर रीजन। कहाँ पे पाया जाता है? अपस्ट्रीम रीजन ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द जीन। मींस के जीन्स का जो कोडिंग सीक्वेंस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है जिसको कॉपी करना है उससे पहले पाया जाता है अपस्ट्रीम रीजन में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है क्या चीज़? एक जीन है, सॉरी डीएनए है, यहाँ से यहाँ तक। अब इस डीएनए के ऊपर ये मेरे पास जीन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये उस जीन की फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए मैंने लिखा है +1। अब इस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जहां से जीन स्टार्ट हो रहा है इससे पहले कितना? पहले 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे आएंगे, -10 इसीलिए लिखा है। तो वहां पे हमें ये सीक्वेंस मिलेगा TATAT, जिसको हमने टाटा बॉक्स पीछे पढ़ा था। ठीक हो गया। और पीछे आएंगे मींस -35 रीजन के ऊपर, तो वहां पे ये सीक्वेंस मिलेगा TTGACA।
अब इस 35 सीक्वेंस से लेके यहाँ तक -10 सीक्वेंस तक ये जो डीएनए का रीजन है ये कहलाता है प्रोमोटर रीजन। इस प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। अब ये प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट साइट के ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए है उसका जीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसकी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो प्रोकैरियोट में हम लोग आएंगे कहाँ पे -10 रीजन के ऊपर, तो हमें ये सीक्वेंस मिलेगा टाटा बॉक्स जिसको कहते हैं, ठीक है। -35 पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस मिलेगा TTGA ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीजन कहलाएगा प्रोमोटर रीजन कहलाएगा। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में सेम वही टाटा बॉक्स जो है ये हमें -25 रीजन पे मिलेगा। मींस के प्रोकैरियोट्स में -10 पे है और यूकैरियोट्स में -25 के ऊपर। फिर जो दूसरा जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो यूकैरियोट्स के अंदर -80 मींस के 80 न्यूक्लियोटाइड और हमने पीछे आना है, तो वहां पे हमें मिलेगा क्या चीज, कैट बॉक्स मिलेगा। वो कैट बॉक्स क्या है, वहां पे ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा CAAT, इसको कहते हैं कैट बॉक्स। और पीछे हमने आना है मींस के -100 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर, तो यहाँ पे हमें GC बॉक्स मिलेगा। अब ये जो सीक्वेंस है ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, ये आ गया प्रोमोटर रीजन जिसके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और करने के बाद वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर प्रोमोटर रीजन में डिफरेंस देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो ये जो टाटा बॉक्स है ये -10 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मिलेगा और -35 के ऊपर हमें मिलेगा TTGA, ठीक है। तो इसी तरह यूकैरियोट्स के अंदर जब देखते हैं टाटा बॉक्स हमें मिलेगा कहाँ पे -25 के ऊपर और -80 के ऊपर हमें ये कैट बॉक्स मिलेगा, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। तो -100 पे हमें मिलेगा GC बॉक्स मिलेगा, ठीक है। ये GC बॉक्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस ये आ रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है जिसने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। वही आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोमल आरएनए को भी, ट्रांसफर आरएनए को भी और मैसेंजर आरएनए को भी सिंथेसाइज करवाएगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, और तीनों डिफरेंट आरएनए सिंथेसाइज करवाते हैं। कैसे, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये करवाएगा राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाएगा और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज करवाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 है। तो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर पहले देख के आते हैं, फिर आगे उस प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना उसके दो सब यूनिट हैं, ठीक है। एक कहलाता है क्या चीज, कोर एंजाइम, और दूसरा है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। कोर एंजाइम जो है ये वो एंजाइम है, ठीक है, जो इस रिएक्शन को क्या करता है, कैटालाइज करता है। इस कोर एंजाइम के आगे फर्दर सब यूनिट हैं, ठीक है। दो इसके अंदर होती हैं अल्फा सब यूनिट, एक होती है बीटा सब यूनिट, एक होती है बीटा प्राइम और एक होती है ओमेगा, ठीक है। तो जब इसके साथ ये सिग्मा फैक्टर अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये हम कहते हैं कि ये क्या चीज है, कोर एंजाइम है। प्लस सिग्मा फैक्टर इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। पहले ये एक्टिव नहीं था, अब ये एक्टिव हो गया है, इसके साथ सिग्मा फैक्टर अटैच है, ये हालो एंजाइम है। अभी करता क्या है, इसके साथ ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इस तरह से, ये जो प्रोमोटर रीजन है, ठीक है, इस प्रोमोटर रीजन के ऊपर ये आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये है सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर इस प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करके आरएनए पॉलीमरेज को इसके साथ बाइंड करवाने के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। जो ही, ठीक है, ये बाकी बाहर जो है ना वो क्या चीज, आरएनए पॉलीमरेज है। जो ही ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करवा देगा, जो ही रिएक्शन स्टार्ट होगा वहां उस जगह के ऊपर जो है ना सिग्मा फैक्टर इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बाकी काम जो है ना वो क्या चीज है, कोर एंजाइम का है, वो ट्रांसक्रिप्शन कोर एंजाइम करवाएगा। अब हुआ क्या, प्रोमोटर रीजन के साथ इस तरह से जब यहाँ पे प्रोमोटर रीजन के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, करने के बाद ये डीएनए था उसने
वहां पे डीएनए को इस तरह से क्या कर दिया है, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इस तरह से उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होने से ठीक है, ये बबल शेप स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। अब बबल बनने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रैंड हमारे पास एज टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड जिससे कॉपी होके मैसेंजर आरएनए बनेगा। दूसरा स्ट्रैंड जो है ना वो क्या कहलाएगा, अपोजिट स्ट्रैंड कहलाएगा, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, जब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है, ठीक है, अब यही आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाएगा। मैसेंजर आरएनए कैसे सिंथेसाइज होगा, वो एलांगेशन में हम देखते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिंपली उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा और कंप्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। कंप्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड करेगा, मतलब डीएनए के ऊपर जहां पे एडेनिन आ रही है, मैसेंजर आरएनए जो बनेगा वहां पे जो है ना क्या चीज है, यूरासेल ऐड होगा। अब जाहिर है आरएनए बन रहा है, आरएनए के अंदर यूरासेल होती है, एडेनिन के अपोजिट क्या होगी, यूरासेल ऐड होगी। थाइमीन है, थाइमीन के अपोजिट क्या होगी, एडेनिन ऐड होगी। इसी तरह गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन ऐड होगी और साइटोसिन के अपोजिट गुआनिन ऐड होगी। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है, सेम वैसे ही जैसे हमने रेप्लिकेशन देखी थी। कैसे, ये डीएनए था, ठीक है, ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने इसको क्या किया, ये ओपन करवाया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना और यहाँ से ये मूव करके यहाँ से ये अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ तक पहुंच गया। अब ये उसने क्या किया हुआ है, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाया। अब देखें यहाँ पे हमने कहा कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड थी जीन की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थाइमीन आ रहा है। तो यहाँ पे थाइमीन के अपोजिट उसने क्या ऐड करवाया, एडेनिन ऐड करवाया। यहाँ पे एडेनिन आ रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट क्या चीज है, गुआनिन ऐड करवाएगा। ठीक है, तो इसी तरह साइटोसिन आ रहा है तो वहां पे क्या करेगा, गुआनिन। तो इस तरह यहां से लेके यहां तक उसने मैसेंजर आरएनए क्या किया, सिंथेसाइज करवा दिया। तो इसके अंदर आप देखेंगे कंप्लीमेंट्री जो है ना वो क्या चीज है, पेयरिंग है। जैसे कि गुआनिन है डीएनए के ऊपर, यहाँ साइटोसिन है। इसी तरह यहाँ थाइमीन है तो यहाँ पे क्या चीज है, एडेनिन है। इधर गुआनिन है, इधर क्या चीज है, साइटोसिन। तो यहां तक इसने मैसेंजर आरएनए क्या किया, सिंथेसाइज करवाया। ये थी क्या चीज, एलांगेशन। अब थर्ड पॉइंट है कि ये आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से मूव तो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यहाँ तक उसने सिंथेसाइज करवा दिया है। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ कैसे पता चलेगा कि इसने कहाँ तक जो है ना वो क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन करवानी है और कहाँ पे उसको क्या करना है, एंड करना है। तो उसके लिए हमने देखना है क्या चीज, टर्मिनेशन। अब होता यह है कि जहां पे जीन एंड हो रहा होता है उस एंड के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। उस टर्मिनेशन सीक्वेंस की वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पे अब जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करनी है। उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन जो टर्मिनेशन है वो दो तरह से होती है, वो दो तरह से हमने देखनी है। पहली है क्या चीज, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो एक प्रोटीन है, ठीक है, जो रो प्रोटीन के बगैर जो टर्मिनेशन होती है ना वो कैसे होती है। तो सिंपलेस्ट चीज जो हमने कहा ना कि क्या चीज है, टर्मिनेशन सीक्वेंस है, वो आता है। वो टर्मिनेशन सीक्वेंस क्या है कि डीएनए के ऊपर, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जीसी न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो क्या चीज है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये हमने कहा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था, ठीक है, यहाँ से मैसेंजर आरएनए पीछे से कॉपी होके यहाँ तक आया, तो वो मैसेंजर आरएनए कॉपी होके यहाँ तक बना। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर ये देखें जीसी न्यूक्लियोटाइड रिपीट होना शुरू हुई। ये जीसी सीक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, कॉपी हो गया। फिर बीच में कोई नॉर्मल सीक्वेंस आया है, वो नॉर्मल सीक्वेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी हुआ, ठीक है। फिर जीसी सीक्वेंस आना शुरू हो गया, तो यहाँ से ये जीसी सीक्वेंस कॉपी हुआ। अब ये जो जीसी सीक्वेंस यहाँ से टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए के ऊपर कॉपी होगा, तो उस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड जीसी आमने सामने आती हैं वो आपस में इस तरह से क्या हो जाती हैं, बॉन्ड बना लेती हैं आपस में। तो उसकी वजह से ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको कहते हैं हेयर पिन लूप बन गई। अब जब हेयर पिन लूप मैसेंजर आरएनए की बनती है उसके बाद डीएनए के ऊपर, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। अब जब एडेनिन न्यूक्लियोटाइड रिपीट होगी तो उस रीजन में जो मैसेंजर आरएनए बनेगा
वहां पे यूरिडीन जो है ना, यूरासेल न्यूक्लियोटाइड आना शुरू हो जाती है। तो ये सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल है। जब यूरासेल सीक्वेंस आना शुरू हो जाता है तो इस रीजन में यहाँ पे देखें कि डीएनए और आरएनए के बीच में जो यहाँ पे बॉन्डिंग है, जाहिर है वो एडेनिन और यूरासेल के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जो है ना वो क्या चीज़ है, वीक हो जाता है बॉन्डिंग डीएनए की, और आरएनए की बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो यहाँ से इजीली उस वीक बॉन्डिंग को आरएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है, क्लीव कर देता है। जो ही ये यहाँ से क्लीव होगा तो यहाँ से ये मैसेंजर आरएनए इस बबल शेप स्ट्रक्चर से निकल के बाहर आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल क्या था कि डीएनए के ऊपर जीसी सीक्वेंस क्या होना शुरू हो जाता है, रिपीट होना शुरू होगा। उस रीजन में जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो इस तरह से हेयर पिन लूप बन गई। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे देखें, ये जीसी सीक्वेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए ये बना। ठीक है, फिर जो है ना वो क्या चीज़ है, ये बीच वाला सीक्वेंस है, ये वाला, ये सीक्वेंस कॉपी हो गया, ये जीसी न्यूक्लियोटाइड फिर आई, ये हो गया यहाँ पे बन गया। तो ये हेयर पिन, ये वाला जो है ना वो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना। उसके बाद डीएनए के ऊपर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड रिपीट होना शुरू होगी, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के ऊपर यूरासेल आना शुरू हो गया। तो इस रीजन में इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी, ज़ाहिर है एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे थायमीन तो नहीं होगी, यहाँ पे यूरासेल होगा। तो डबल बॉन्ड जो है ना वो क्या चीज़ है, वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो यहाँ से क्या कर देगा, इसको क्लीव कर देगा। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इस तरह रिलीज हो जाएगा। सेकंड जो टर्मिनेशन आ रही है वो है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या होता है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए कॉपी होता है, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड है, जिनको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, रो बाइंडिंग साइट का सीक्वेंस होता है वहां पे। अब इसी तरह से मैसेंजर आरएनए कॉपी किया यहाँ पे, ये रो बाइंडिंग साइट मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ से यहाँ तक कॉपी होगी। तो मैसेंजर आरएनए बाकी बनता गया इस तरह से, यहाँ पे बन गया यहाँ तक। अब जहाँ पे वो सीक्वेंस आ रहा है जिसको हमने कहा रो बाइंडिंग साइट यहाँ पे कॉपी हुई है, तो जो रो फैक्टर है, रो प्रोटीन है, ठीक है, ये यहाँ पे आके क्या करेगा, इस तरह से बाइंड कर जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए का ये एंड 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम। तो ये रो फैक्टर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आरएनए पॉलीमरेज की तरफ इस तरह से मूव करेगी, यहाँ तक मूव की। अब जब ये यहाँ तक मूव करेगी, होता ये है कि ये देखिए यहाँ पे रो बाइंडिंग साइट थी, ये रो फैक्टर बाइंड कर गया, वो मूव कर रहा है मैसेंजर आरएनए के साथ इस तरह से। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पे हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना हुआ है। हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर के बाद हमने कहा था कि डीएनए के ऊपर एडेनिन की न्यूक्लियोटाइड आना शुरू होती है, एडेनिन के ऑपोजिट क्या आएगी, मैसेंजर आरएनए के ऊपर यूरासेल। अब जब एडेनिन और यूरासेल के दरमियान ये वाली जो डबल बॉन्डिंग है, तो ये रो फैक्टर जब यहाँ पे पहुंचता है तो ये क्या करवा देता है, ये डीएनए और आरएनए के बीच में हेलिकेज एक्टिविटी करता है। हेलिकेज एक्टिविटी मींस के यहाँ पे एडेनिन और यूरासेल जो थे उनके बीच में जो डबल बॉन्डिंग है वो इस तरह से काट देता है। जो ही ये डबल बॉन्डिंग को क्या करेगा, क्लीव करेगा, तो मैसेंजर आरएनए इस तरह से ये रिलीज होके यहाँ से बाहर आ गया। तो ये रो फैक्टर क्या हो गए, अलग हो गए हैं। आरएनए पॉलीमरेज वापस क्या करेगा, इस रीजन में से अब इन दोनों डीएनए को जो बबल शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आपस में क्या कर देता है, वापस जोड़ देता है। तो इस तरह से जो है ना वो क्या चीज़ है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, एंड होती है। और यहाँ पे इस तरह से मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन के वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स के अंदर। वो जाहिर है साइटोप्लाज्म में ही रिलीज होगा। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रिलीज होता है। तो आज का ये हमारा टॉपिक था क्या चीज़, ट्रांसक्रिप्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।